दो तरह का है, हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस, ठीक है। अब किसी के घर में शादी है, ये पॉजिटिव स्ट्रेस है, नेगेटिव स्ट्रेस है। ऐसे स्ट्रेस ही ना, शादी है, घर वाले सोचते हैं भाई सोच रहा बहन की शादी कैसे करेंगे, कोई कमी ना रह जाए, ठीक है। माँ बाप सोचते हैं कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए शादी में, दिस इज स्ट्रेस। लेकिन एक्साइटमेंट भी है साथ में, देयर इज एक्साइटमेंट आल्सो, दिस इज पॉजिटिव स्ट्रेस। आपका एग्जाम है, स्ट्रेस जरूर है कि पास होंगे क्या होंगे, तैयारी कैसी है, दिस इज पॉजिटिव स्ट्रेस, ठीक है। अगर स्ट्रेस लाइफ में नहीं होगा तो आप परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, आपको एग्जाम की टेंशन ही नहीं है, बहुत सी चीज होगी, आप या एग्जाम नहीं पढ़ेंगे फेल हो जाएंगे, थोड़ा टेंशन लेने की जरूरत है। जब आप टेंशन लेते हो तो आपकी परफॉर्मेंस निकल जाती है, दिस इज यू स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस, ठीक है। तो ऐसे करके आप एग्जाम प्रमोशन हो रहा है, दिस इज यू स्ट्रेस, आप एक नए प्रमोशन में नए पद पे जाएंगे, नया काम करेंगे, नई जिम्मेदारियां होंगी आपके पास, दिस इज पॉजिटिव स्ट्रेस, ठीक है। एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है, घर में किसी की डेथ होगी, ठीक है, किसी की शादी टूट गई, डिवोर्स हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का फाइनेंशियल लॉस हो गया, दिस ऑल आर नेगेटिव स्ट्रेस, ठीक है। तो नेगेटिव स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन आपको हैंडल करना आना चाहिए कि आप यू स्ट्रेस है तो आप पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव स्ट्रेस नॉर्मल होता है, और इंटरेक्ट करेंगे तो ज़्यादा समझ आएंगी चीज़ें। तो आपने जो बताया स्ट्रेस नॉर्मल है या नॉर्मल है, बताओ रितिका। ऐसा कोई है जिसको स्ट्रेस नहीं होता है? नॉर्मल स्ट्रेस इज नॉर्मल फिनोमेना, ठीक है। एब्नॉर्मल कब होता है, जब उसके लिए हमारा परसेप्शन बदल जाता है, एंड इट लीड्स टू एब्नॉर्मलिटी, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस हमारा क्या है, कोई डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रेस को? आप भी साइकोलॉजी स्टूडेंट है ना सब लोग, बताइए स्ट्रेस क्या होता है? बताओ। नहीं बोलेंगे। स्ट्रेस होता है एक पर्सन का रिस्पॉन्स उसके लिए, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, ठीक है, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो, उसके लिए जो हमारा रिस्पॉन्स होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, दैट इज स्ट्रेस। अनदर टर्म इज स्ट्रेसर। स्ट्रेसर क्या होता है, ऐसा स्टिमुलस स्ट्रेस हो रहा है मुझे या आपको, स्ट्रेसर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेसर। स्ट्रेस होता क्यों है, स्ट्रेस होता क्यों है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे हमारा कोई सिचुएशन ऐसा आ गया लाइफ में, ठीक है, जैसे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्या हो सकती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपके सामने एक टाइगर आ गया, आपके सामने सडन एक टाइगर आ गया, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, हमारा बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी, बॉडी रिएक्शन कैसे करेगी? फाइटिंग सिचुएशन होगा, हम डरे रहेंगे, ठीक है, डरेंगे तो हमारा बॉडी कैसे होगा, हमारा एक सिस्टम होता है सिंपैथेटिक सिस्टम बॉडी में हमारा, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, कि हमें एनर्जी मिले, तो कोई चीजें होंगी, या तो उस शेर से लड़ेंगे या तो भाग जाएंगे। दैट रिस्पॉन्स इज नोन एज फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म, ठीक है। या तो आप शेर से फाइट करेंगे या तो फाइट करेंगे, भाग जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको बॉडी प्रिपेयर करती है, या तो फाइट करने के लिए या फाइट करने के लिए। तो प्रिपेयर कैसे करती है, जैसे हमें कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है, हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल एक नामक केमिकल होता है, जिसका लेवल बढ़ जाता है। इसके बढ़ने से क्या होगा, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल, क्योंकि आपको फाइट करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हमारे बॉडी में ग्लूकोज। जब तक हम उसमें ग्लूकोज बॉडी में नहीं बढ़ेगा तो सेटिंग क्या होता है, हमारा कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, और हमारे बॉडी में ताकत आने लगती है, तो हम भाग जाएंगे या तो लड़ लेंगे उससे। दूसरा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, सारे बॉडी ऑर्गन्स एक्टिवली काम करने लगेंगे, ठीक है। तो दिस इज फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म। तो ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए होता है कि उस सिचुएशन में कैसे करेंगे, तो फाइट करेंगे तो फाइट करेंगे। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया हमारे बॉडी में। अब क्या होता है, ये तो टेम्परेरी है, आपको सिचुएशन है, आपने उससे स्किप कर दिया, आपने सिचुएशन में हैंडल कर लिया, बाहर निकल गए। लेकिन क्या होता है, कभी लाइफ में सिचुएशन ऐसी आती है, जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। 10th या 12th में आपने बहुत सोचा होगा बच्चे सुसाइड करते हैं, 10th में फेल हो गए, 12th में फेल हो गए, तो साइकियाट्री में टर्म होती है, साइकोलॉजी में ओवर जनरलाइजेशन, ठीक है। ओवर जनरलाइजेशन मतलब उसको ये लगता है कि मेरा 10th 12th में फेल होना मतलब जिंदगी खत्म, वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर मान लेता है। एग्जांपल से समझो, दो बच्चे हैं, एक 12th में फेल कर गया, उसने सुसाइड कर लिया। एक 12th में बच्चा था, उसने क्या किया, फिर से दोबारा मेहनत की, दोबारा मेहनत करके उसको कोप अप किया, कोप अप करके फिर उसको पास किया।
वो सिचुएशन हमारे पास नहीं है। एक बच्चा फेल होकर सुसाइड कर लेता है, दूसरा उसको कोप अप करके आगे बढ़ता है जिंदगी में, ठीक है। और आपकी कोपिंग स्किल कैसी है उससे सब डिपेंड करता है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो कोपिंग स्किल हर इंसान की अलग अलग होती है। उस बच्चे की नहीं थी, उसने सुसाइड कर लिया, वो उसने ओवर जनरलाइज कर लिया सिचुएशन को कि मेरी जिंदगी मतलब मैं 10-12 में फेल हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है। दिस इज ओवर जनरलाइजेशन, ठीक है। एक बच्चे ने सोचा नहीं मैं फेल हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा मेहनत करेंगे, फिर वो और अच्छे नंबर से पास होंगे, फिर उसने जहाँ कमियां थी उस पर काम किया उसने, नहीं इस वजह से फेल हुआ, मुझे यहाँ मेहनत करने की जरूरत है, फिर उसने उस पर मेहनत किया और वो आगे बढ़ा जिंदगी में। दो लड़के, दोनों सिचुएशन सेम थी लेकिन हैंडलिंग अलग अलग थी, कोपिंग स्किल दोनों की अलग थी। दिस इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो आपको क्या है, स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होगा जिंदगी से, चाहे कोई हो, ठीक है। स्ट्रेस आते रहेंगे, आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप मैनेज करेंगे तो लाइफ में सक्सेस होंगे, नहीं करेंगे तो आप डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारी चीजों के शिकार होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये मैनेजमेंट जरूर आना चाहिए। अब एक एग्जांपल और है, जैसे मैंने 2 एग्जांपल और किया आपको मैंने, उसी तरह के एग्जांपल और है। इसी का एक होता है जैसे प्रमोशन हुआ किसी का, तो स्ट्रेस की तरफ लेके जाना है, एक बैलेंस आपका होना चाहिए यूज स्ट्रेस के बीच में, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। इसके अलावा स्ट्रेस का मैनेजमेंट को मैम कवर करेंगे, सारा आपको बताएंगे, साइकोलॉजिकल पार्ट में सारा कवर करेंगे। हमारे ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, 2-3 पार्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके स्ट्रेस के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अमेगडाला आपका। जैसे कोई भी आप चीज देखते हो डर वाली चीज, जैसे टाइगर आ गया, डॉग आ गया, आप अचानक से डर जाते हैं। अमेगडाला इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन वो फियर को जज करता है, ठीक है। फिर वो हाइपोथैलेमस को बताता है, हाइपोथैलेमस से सिग्नल पिट्यूटरी में आती है, फिर फिर एड्रेनल ग्लैंड में आती है, वहां से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, तो देखना है कि आपका वेट कम है किस सेकंड में आपकी, ठीक है। अब वहां से केमिकल निकला तो आपको समझ में आएगा क्योंकि ब्रेन आपको प्रिपेयर करता है सिचुएशन को फाइट करने के लिए, ठीक है। तो सिचुएशन को फाइट करने के लिए ब्रेन एक्टिवेट हुआ, सारे केमिकल्स एक्टिवेट हो गए और आप उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हो। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आता है, अगर आपके बॉडी में वो केमिकल लगातार बना रहे उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो ठीक है, क्योंकि बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन अगर आप उसको लंबे समय तक बॉडी में बनाए जाएंगे तो क्या होगा, आप और बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। जैसे आपको कार्डियक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी लंबे समय तक रहने के, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, ब्रेन की दिक्कतें आने लगेगी, बीपी बढ़ने लगेगा, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम आने लगेगी। ये तो रहा फिजिकल इलनेस। मेंटल इलनेस में जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, ये तो सारी चीजें आपको शुरू हो जाएंगी। तो उस सिचुएशन को बेसिकली हैंडल करना है कैसे, वो तो मैडम कवर कर लेंगे, मैं आपको बताएंगे कैसे उसको हैंडल करना है, ठीक है। तो मेरे तरफ से तो उतना ही है, आप लोग बाकी अपने चीजों को ध्यान रखें, ठीक है। छोटी-छोटी बातें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका अच्छा कंफर्टेबल बेड हो, पिलो हो, ठीक है, ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा और क्या है, शाम को 6 बजे के बाद कॉफी का सेवन बिल्कुल न करें, कॉफी चाय का, तो उसमें क्या होता है कैफीन या स्टिमुलेंट, तो आपको पेन करते सोचते हैं आप बहुत थके हैं और कॉफी पी लिया, आपको रिलेटिव फील होता है, सर हल्का हो जाता है, उसमें क्योंकि कैफीन होता है इसलिए आपको रिलैक्सेशन मिलता है, मेरे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। अब आपका सोने का टाइम होगा 7-8 बजे से और आपने कॉफी पी लिया तो स्टूडेंट का काम करेगा, तो आपका 2-4 घंटा ब्रेन आपका एक्टिव कर देगा, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो शाम को 6-7 बजे के बाद आपको कॉफी का सेवन नहीं करना, कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना, उसमें भी कैफीन होता है। ये सब छोटी-छोटी बातें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आँख खुली है, नींद नहीं आ रही, दिस इज प्रॉब्लम इन इनिशिएशन, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम आती है मेंटेनेंस। डॉक्टर साहब बेड पे तो जाते हैं, नींद भी आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद नींद खुल जाती है, फिर दोबारा नहीं आती। दिस इज प्रॉब्लम इन मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। इनिशिएशन ऑफ स्लीप में प्रॉब्लम है कि नींद ही नहीं आ रही है। मेंटेनेंस का मतलब नींद आ रही है लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे लंबे समय तक के लिए, 1-2 घंटे में नींद खुल जाती है, फिर आप सो नहीं पा रहे। दिस इज प्रॉब्लम इन मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है अर्ली अवेकनिंग। डॉक्टर साहब बेड पे गए, सोए भी अच्छा खासा, लेकिन 3-4 बजे सुबह नींद खुल जाती है, उसके बाद नहीं आती नींद। दिस इज प्रॉब्लम इन अर्ली अवेकनिंग, ठीक है। ये 3 प्रॉब्लम लेके पेशेंट आते हैं स्लीप की। तो ये कैसे स्ट्रेस सबको होता है, हाँ बिल्कुल, स्ट्रेस किसी को भी हो सकता है, स्ट्रेस तो कोई बच ही नहीं सकता, बच्चों को भी होता है, सबको स्ट्रेस होता है, किसी को, शिशु मतलब इतना ही